नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपके अनुच्छेद लेखन में मार्क्स कम आते हैं? और यदि आते भी हैं तो पूरे नहीं आते? अनुच्छेद लिखना आपको बहुत बोरिंग लगता है। अनुच्छेद को अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हो तो क्या गलती करते हो? कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, पैराग्राफ चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि अनुच्छेद को हम लिखें कैसे, और उसके लिए हमें कौन कौन से नियमों की आवश्यकता है। नियमों की अगर जानकारी होती है तो हम उसे बखूबी लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन, जिसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है, प्रश्न में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर बिना लाइन बदले पूरा एक पैराग्राफ लिखना होता है। यानी आपको जो है कहीं भी लाइन नहीं बदलनी है। इसके नियम देखो, पहले क्या करें और क्या नहीं करें। तो क्या करें इसका हमें ध्यान रखना होगा, एक ही पैराग्राफ में लिखें। कई बार विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं कि जितने भी संकेत बिंदु दिए होते हैं उन संकेत बिंदुओं के पैराग्राफ काउंट कर लिए जाते हैं। यानी 3 बिंदु दिए हुए हैं तो 3 बिंदुओं के 3 पैराग्राफ लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो है सिर्फ ये कहा गया है कि संकेत बिंदुओं के आधार पर बिना लाइन बदले पूरा एक पैराग्राफ लिखना होता है। एक पैराग्राफ। यदि आप अलग अलग पैराग्राफ लिखेंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे। नारा, दोहा, स्लोगन, शायरी, कविता, महापुरुष कथन से आपको शुरुआत करनी है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के बारे में आप जो है लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य का महत्व क्या है, तो हम लिख सकते हैं पहला सुख निरोगी काया, और फिर उसके बाद हम अनुच्छेद की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको शुरुआत में कोई भी नारा, दोहा, स्लोगन, शायरी, कविता, महापुरुष कथन से आपको क्या करनी है, इसकी शुरुआत करनी है। शब्द सीमा लगभग 100 से 120 शब्द, और ये 10 से 12 पंक्तियों में लिखा जाता है। यानी एक पूरी आपको जो है अनुच्छेद में आपको ये ध्यान रखना है कि 100 से 120 शब्द हो जाएं या 10 से 12 पंक्तियां हो जाएं, क्योंकि एक पंक्ति में 10 शब्द लगभग का समायोजन होता है। अच्छे वाक्यों को रेखांकित करें। आपने जो बहुत अच्छी लाइन लिखी है, किसी में प्रेरणास्पद बात है तो आपको उसे रेखांकित करना होगा। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। आप जो है अपनी कल्पना शक्ति में खो ना जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने सिर्फ कल्पना शक्ति में खो जाते हैं और सोच सोच के लिखते जाते हैं, जबकि संकेत बिंदु जो दिए होते हैं हमें उसी पर लिखना होता है। अब बारी आती है क्या नहीं करें। विद्यार्थी को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अनुच्छेद लिखते समय लाइन नहीं बदलनी है आपको। विद्यार्थी लाइन बदल देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके मार्क्स कटने वाले हैं, तो लाइन नहीं बदलना है। आपको जो है नियमित रूप से पूरी लाइन टू लाइन आपको लिखते रहना है, संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। यानी जो बात कही गई है उस बात को केवल आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहें, आप जो है उसी को बार बार कॉपी पेस्ट करते रहें तो वो गलत है। समापन में कोई नकारात्मक विचार न लिखें। यानी आपको बिल्कुल भी नेगेटिव वाली बात बिल्कुल नहीं लिखनी है, नकारात्मकता वाली बातें बिल्कुल नहीं बतानी है। संकेत बिंदुओं को प्रकरण या निर्देश, जिसे हेडिंग के रूप में नहीं लिखें। कई बार क्या होता है, संकेत बिंदु मान लीजिए 3 संकेत बिंदु हैं, तो आप क्या करते हो, पहला संकेत बिंदु का एक पैराग्राफ, दूसरा संकेत बिंदु का एक पैराग्राफ और तीसरा संकेत बिंदुओं का एक पैराग्राफ आप निबंध के रूप में लिख देते हैं। ये सब कुछ निबंध में होता है, अनुच्छेद में नहीं। अब चलते हैं अनुच्छेद लेखन प्रारूप। हमें अनुच्छेद किस तरीके से लिखना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, भूमिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन। इसमें 2 से 3 पंक्तियों में आपको परिचय देना है, वो भी प्रभावशाली रूप से। दूसरा आता है विषय, विस्तार या विकास। यानी आपको जो है जो टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक पर आपको उसका एक्सप्लेन करना है, उसका विस्तार करना है, जिसे डेवलपमेंट कहा जाता है। 5 से 7 लाइन में क्या, कैसे, अच्छा या बुरा, लाभ या हानि के बारे में बताते हुए जो है हम इसका विस्तार करेंगे, उसका विकास करेंगे उस टॉपिक का। और अंत में निष्कर्ष या समापन, जिसे कंक्लूजन कहा जाता है। इसमें 2 से 3 पंक्तियों में कोई संदेश, सुझाव या सकारात्मक विचार लिखना चाहिए।
वो भी टॉपिक के विषय में, ना कि कोई अलग बातों में। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि क्या हमें जो है नियमों को ध्यान में रखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे उदाहरण की ओर। प्रश्न, निम्न संकेत बिंदुओं के आधार पर खेल बिना पाठ्यक्रम है अधूरा विषय पर 100 से 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। कितने अनुच्छेद लिखना है? केवल एक अनुच्छेद। संकेत बिंदु हैं खेलों का महत्व, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग, दोनों में संतुलन। यहाँ पर 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। ऊपर टॉपिक डालना है अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ जो कलर किया गया है ये कलर केवल आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर पिंक कलर किया गया है, तो यानी कि ये पहला पॉइंट जो है वो देखो शुरू से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, और जो येलो कलर दिया हुआ है तो वो जो है बीच में विकास के लिए दिया गया है यहाँ तक, और जो अंत में जो है ऑरेंज कलर दिया गया है केसरिया, वो अंत में यहाँ पर समापन करने के लिए दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें अनुच्छेद टॉपिक यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है कोई भी स्लोगन, नारा, दोहा आप लिख सकते हैं। जैसे खेल है यहाँ पर हमारा, खेल बिना पाठ्यक्रम है अधूरा। तो खेल जीवन का आधार, खेलों से होते सपने साकार। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक जो है स्लोगन या जो है नारा हमने लिख दिया है। अब देखते हैं खेलों का महत्व। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा और खेल दोनों का महत्व है। हम सभी के लिए शिक्षा तथा खेल दोनों आवश्यक होता है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक होता है, क्योंकि खेलकूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अतः छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए पाठ्यक्रम में खेलों का होना नितांत आवश्यक है। तो देखो अब यहाँ से शुरू हो चुका है पाठ्यक्रम में खेलों का होना, तो दूसरा पॉइंट जो संकेत बिंदु है वो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, यानी पॉइंट का विकास से। तो पाठ्यक्रम में खेलों का होना नितांत आवश्यक है। खेल खेलने से न केवल स्वस्थ जीवन मिलता है, बल्कि साथियों, सहपाठियों के साथ अच्छे संपर्क बनाने में भी मदद मिलती है। खेल का पाठ्यक्रम में होने से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और छात्र को जीवन में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। आज के युग में यदि छात्रों का चहुमुखी विकास करना है तो आज के पाठ्यक्रम में दोनों अर्थात खेल और शिक्षा दोनों की अनिवार्यता है। यहाँ हमने अनुच्छेद का जो ये उदाहरण देखा है, इस उदाहरण में हमें सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन तीनों संकेत बिंदुओं को आपको इसमें व्याख्या के रूप में सम्मिलित करना है। अलग से पैराग्राफ नहीं लिखना है, इन तीनों का आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा लिखना है। और अंत में अंक विभाजन जो 5 अंक का आता है, विषय वस्तु, भाषा शुद्धता, प्रस्तुति। तो विषय वस्तु के 3 अंक हैं, भाषा शुद्धता के 1 अंक है और प्रस्तुति का 1 अंक है। तो यहाँ पर विषय वस्तु यानी पूरी डिटेल आपको बतानी है, और भाषा शुद्धता में मात्राओं की गलती, शब्दों में गलती, वर्तने की गलती देखी जाती है, और प्रस्तुति आपने प्रस्तुत करने का तरीका कैसा है। आज हमने जो अनुच्छेद का उदाहरण देखा, इस उदाहरण के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको कौन से डाउट क्लियर हुए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि परीक्षा का समय है और परीक्षा में सभी विद्यार्थी सफल रहें, यही हमारा उद्देश्य है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।